हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द क्यूमीन। ये आपका सेकेंड प्रिपरेशन का मेथड है फिनोल का। इससे पहले हम डाउस प्रोसेस कर चुके हैं। सेकेंड में अब आ रहा है कि जो क्यूमीन है, क्यूमीन क्या होती है, एक तरह की क्यूमीन क्या है, एक तरह की ये हाइड्रोकार्बन है। तो दैट मीन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फिनोल के प्रिपरेशन का मेथड करने वाले हैं। अब सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है कि CH3 CH एंड CH3 ग्रुप्स है, एंड जो ये CH है यहाँ से आपका बेंजीन रिंग लगी है। तो ये जो क्यूमीन एंड जो इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी नेम होता है, तो ये जो दोनों नेम्स होते हैं दीज आर द कॉमन नेम्स, और यही वाले फेमस है, ज़्यादातर यही कॉमन है। कॉमन नेम्स, यही वाले नेम्स जो है वो फेमस है, इसके कॉमन नेम है ये दोनों, क्यूमीन। और क्यूमीन को क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखो आइसोप्रोपाइल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पूरा है, ये जो पूरा सिस्टम है CH3 CH एंड CH3, ये क्या है? ये है प्रोपाइल, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 एंड 3, तो हमने प्रोपाइल लिख लिया। अब आइसो क्यों हुआ? क्योंकि जो सेकेंड पोजीशन है उससे क्या है, उससे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यानी कि आपका बेंजीन रिंग या फिर फिनाइल रिंग लगी है, तो आपने कहा, तभी इसका कॉमन नेम पड़ा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन नेम ही है। आइसो, टर्शरी, सेकेंडरी, जहाँ पर भी ये चीज़ें यूज़ होती है वो कॉमन नेम्स होते हैं। IUPAC नेम में कभी भी आपको आइसो देखने को नहीं मिलेगा, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जहाँ पर ये टर्म्स यूज़ हुई होती है वो सारे आपके कॉमन नेम्स होते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये है क्या, किस कैटेगरी में आता है क्यूमीन। तो क्यूमीन आता है हाइड्रोकार्बन वाली कैटेगरी में, बिकॉज ये जो है इसमें बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। और कौन सा आता है पर्टिकुलरली? ये एरोमेटिक वाले में आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंडर आता है, क्योंकि ये एक एरोमेटिक रिंग है यहाँ पर, और ये हाइड्रोकार्बन पूरी आपकी चेन है, ऊपर चेन है, नीचे आपकी क्या है? एरोमेटिक रिंग है। सो दिस इज इन द हाइड्रोकार्बन कैटेगरी, दैट मीन्स क्यूमीन इज वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है आपके पास, बिकॉज हम क्या बनाने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से हम सीधा फिनोल बनाने जा रहे हैं। सो इसकी जो रिएक्शंस है, रिएक्शन कर लेते हैं। उसमें क्या करोगे कि सबसे पहले आपको क्यूमीन लेना है। हम यहाँ पर क्यूमीन ले लेते हैं, और क्यूमीन का क्या है फॉर्मूला कि यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो मैं यहाँ पर खोल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ पर CH3 होता है, दैट मीन्स आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है वो आपका लगा है। तो ये क्या हुआ? दिस इज योर क्यूमीन। ये आपका क्यूमीन हो गया, जो वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन है। और क्या लिख सकते हो इसे? और दूसरा कॉमन नेम क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसोप्रोपाइल आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, आइसोप्रोपाइल, एंड उसके साथ आपकी बेंजीन लगी है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज अदर कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? इसकी रिएक्शन क्या होती है कि फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हो जाती है आपकी एयर के साथ, यानी कि किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो कि आपको कहाँ से मिल सकती है? एयर से मिल सकती है। और किसके प्रेजेंस में? वैसे लिखा भी नहीं होता है, बट ये है कि ये HNO के प्रेजेंस में होती है, दैट मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब HNO आता है, जब यहाँ पर HNO लिखा आता है, तो दैट मीन्स जो आपकी मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन किस से किस पाथवे से जा रही है, तो हमेशा वो रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। मतलब जो उसमें उसकी मैकेनिज्म अगर आप देखो तो उसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। और इसका मतलब है दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये किससे है? फ्री रेडिकल इसमें बन रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी इसमें, मैकेनिज्म। क्योंकि जब भी आपका क्या होता है? HNO होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है कि उसका जो बॉन्ड है उसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाएगा। तो HNO से हमें ये चीज़ पता चलती है। तो अभी मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग द रिएक्शन। तो रिएक्शन में अभी बताया गया है कि वाटर जो आपका ऑक्सीजन है एयर से लिया गया HNO की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन में आपको इस तरह से याद रखना है, जो ये ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन क्या होता है, O डबल बॉन्ड O। दो ऑक्सीजन के जो एटम है वो कहाँ जाएंगे, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में लग जाएंगे आपके। तो आपके पास इसके बाद क्या बना, इसके बाद आपके पास एक कंपाउंड बनेगा जो कि इंटरमीडिएट भी है, वो होगा कार्बन। एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका लग जाएगा जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से मैंने दिखा दी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगे हैं एंड बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा एंड यहाँ पर भी आपका CH3 ग्रुप रहेगा। एंड दिस कंपाउंड इज़ योर इंटरमीडिएट। ये कंपाउंड आपका इंटरमीडिएट भी होता है और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्यूमीन, क्योंकि क्यूमीन में आपने कुछ चेंजेस करे हैं। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड जो बॉन्ड है O और O का, ये परऑक्साइड बॉन्ड लगा है, इसीलिए इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रो परऑक्साइड की हाइड्रोजन है और हाइड्रो पर ऑक्साइड बॉन्ड है, पर ऑक्साइड बॉन्ड है कि क्यूमीन में क्या चेंजेस हुए हैं, परऑक्साइड बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब इसका नेम ये हो जाएगा, दिस इज़ द इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट में सिर्फ आपको एसिडिफिकेशन करवानी है, मतलब आपकी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में या फिर कह लो HCl की प्रेजेंस में, मतलब कोई भी एसिड हो सकती है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवानी है, एसिडिफिकेशन आपको करवानी है, दैट मीन्स H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा आपका जो आपका मेजर है, जो आपको बनाना था, फर्स्ट आपको मिलेगा फिनोल और साथ ही साथ आपको एक और बाय प्रोडक्ट भी इसमें मिलता है, वो होता है एसीटोन CH3 और यहाँ पर C एंड CH3, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो आपके पास दो चीज़ें बनी, एक आपके पास बना फिनोल जो आपको चाहिए था और साथ ही साथ आपको एक बाय प्रोडक्ट भी मिल गया जो था एसीटोन, जो क्या था एसीटोन। तो इसका मतलब इसमें एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, फिनोल के साथ आपका एसीटोन भी मिल गया। तो आपको ये क्यूमीन के साथ रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, बिकॉज ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। कि आपने फिर से देखो क्यूमीन जो ये था आइसोप्रोपाइल, दिस इज़ द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसके एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है HNU की प्रेजेंस में। HNU है तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगी वो होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन कहाँ जाके लगेगी, कार्बन एंड जो ये हाइड्रोजन है इनके बीच में दो ऑक्सीजन लग जाएगी। इस तरह से ईच जो ऑक्सीजन है वो अपने वैलेंसी पूरी कर रहा है और आपको पता है ऑक्सीजन, ईच जो ऑक्सीजन होता है वो दो बॉन्ड्स बनाता है। इससे यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन ने हर जगह यहाँ पर भी दो बॉन्ड बनाए हैं और इस वाले ऑक्सीजन ने भी दो बॉन्ड बनाए हैं, तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी। और ये एक इंटरमीडिएट भी होता है जब आप मैकेनिज्म करोगे। अगर मैकेनिज्म आपको नहीं करनी तो आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बनता है। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि एक जगह आपका बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, बाकी इसको अलग से निकाल के एसीटोन बन जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं हम। सो मैकेनिज्म में जाने से पहले क्या हो रहा है रिएक्शन में वो देख लेते हैं। इन दिस मेथड फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियसली क्यूमीन इज अ हाइड्रोकार्बन, सो हाइड्रोकार्बन से ये रिएक्शन है। तो क्यूमीन जो है इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो फर्स्ट स्टेप है आपका जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, बेसिकली वो क्या है, अगर आपका ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन लगता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेप द क्यूमीन is oxidized in the presence of air to क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्यूमीन में जो था वो परऑक्साइड बॉन्ड लग गया, इसीलिए इसे हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कहा गया। क्या कहा गया, जो बना आपका क्यूमीन में हाइड्रोपरऑक्साइड। आफ्टर दिस इट इज़ ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड, कोई भी HCl एसिड हो सकता है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इसे ट्रीट करा गया। सो फिनोल एंड एसीटोन एज द बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म। आपके पास फिनोल तो बना बट उसके साथ एज अ बाई प्रोडक्ट आपका एसीटोन भी फॉर्म हो गया। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म देखो वैसे एनसीईआरटी में मैकेनिज्म आपकी गिवन नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको ये ज़रूरी है, बिकॉज उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है इस मैकेनिज्म की। तो करते हैं एक बार, फिर भी अगर आपको इतना नहीं करना, बस एक बार तो एटलीस्ट आपको ये मैकेनिज्म से गो थ्रू होना चाहिए, तभी आपको रिएक्शन अच्छे से समझ आएगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। फर्स्टली अब जो क्यूमीन है आपके पास, वो आप यहाँ पर लिख रहे हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन को ऐसे लिख लिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया और यहाँ पर भी आपने CH3 लगा दिया। दिस इज़ योर क्यूमीन। अब क्यूमीन की जो रिएक्शन है फर्स्ट वो क्या हो रही है, HNU की प्रेजेंस में जो आप ऑक्सीजन बोल रहे हो ऑक्सीडेशन करवाने को, वो HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब जो HNU की प्रेजेंस में है और आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो होनी है, और यहाँ पे क्लीवेज क्या होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। होमोलाइटिक क्लीवेज क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट HNU की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल कैसे बनेगी, अब देखो एरो कैसे बता रही हूँ मैं, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर जाएगा, तभी जो एरो है आपका वो एरो हाफ है, एरो फुल नहीं है, तभी आपको हाफ एरो बनाने हैं। और दूसरा यहाँ पर जाएगा हाफ एरो। हाफ एरो का क्या मतलब है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है। और उसी तरह से क्या होगा, अब इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन में भी आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और ये क्यों फिजिबल है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपका यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, H के ऊपर एक रेडिकल आएगा, कार्बन के ऊपर भी एक रेडिकल आएगा। रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन के ऊपर अगर यहाँ रेडिकल आएगा तो यहाँ पर ये जो रेडिकल है उसको स्टेबलाइज करेंगे CH3, क्योंकि CH3 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इंडक्टिव इफेक्ट से। और दूसरा जो ये बेंजीन है वो भी अपने +R इफेक्ट मतलब रेजोनेंस से इस रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जस्ट मैं ये बता रही हूँ इसकी फिजिबिलिटी कि ये ऐसा क्यों हुआ कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज क्यों हुआ, क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद जो यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो रेडिकल बनेगा वो स्टेबलाइज होगा CH3 एंड ये फिनाइल रिंग से। सो उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, जहाँ जहाँ ये रेडिकल्स गए हैं, रेडिकल्स ऑब्वियसली यहाँ हो गए, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ऐसा देखो कि ऑक्सीजन के ऊपर भी रेडिकल आएगा, इसके ऊपर भी रेडिकल आएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर रेडिकल लगा दिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये उसके बाद आएगा। यहाँ ऐसा होने के बाद होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद इसके पास रेडिकल आएगा, इसके पास रेडिकल आएगा, यहाँ और यहाँ भी रेडिकल आएगा। अब क्या होगा, जो कार्बन का रेडिकल होगा और ऑक्सीजन का रेडिकल होगा, रेडिकल इज़ नथिंग बट द सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो आपस में ज्वाइन कर लेंगे, आपस में क्या होगा, वो बॉन्ड बना लेगा। और जो हाइड्रोजन वाला रेडिकल था जो फ्री हो गया, वो अब इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, रेडिकल बन गए, कार्बन रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल को मिला देना, मतलब रेडिकल मिला देने हैं अपने। और उसके बाद आपके पास बनता है वही आपका इंटरमीडिएट, जो क्या है यहाँ पर कि कार्बन के साथ आपका कार्बन रेडिकल किसके साथ लगा, ऑक्सीजन रेडिकल के साथ। तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ गए, ये आपका CH3 जो मिथाइल थे वो तो एज इट इज़ रहे, और जो हाइड्रोजन रेडिकल था वो ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा, तो आपके पास ये बना। एंड आपके पास जो ये इंटरमीडिएट है इसे क्या कहा जाता है, दिस इज़ अ क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, ये आपका एक इंटरमीडिएट है जो कि आपका यहाँ पर बनता है। ये आपको ये याद रखना है, रिएक्शन में भी बना था ये क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में जो एसिडिफिकेशन होगी, यानी कि अब दूसरा स्टेप क्या आ गया, होमोलाइटिक क्लीवेज यहाँ तक तो हो गई HNU की प्रेजेंस में। नेक्स्ट स्टेप जो आता है रिएक्शन में वो होता है एसिडिफिकेशन। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, ध्यान से देखना कि यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। H पॉजिटिव डेफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स है। बट अब देखना है कि ये H पॉजिटिव जो लगेगा वो इस ऑक्सीजन पर लगेगा या इस ऑक्सीजन पर लगेगा। अब देखो पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर अगर वाटर की फॉर्मेशन हो तो वो ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि क्योंकि वाटर बनकर, जैसे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन यहाँ पर लगाओगे तो ये पूरा वाटर बन जाएगा, और वाटर का निकलना बहुत ईजी है,
वाटर जो है वो बहुत ही ईज से बाहर निकल जाता है। तो क्या होगा कि जो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, H पॉजिटिव को खींचेंगे। और दिस टू बी नोटेड कि एरो जो है, डायरेक्शन ऑफ एरो है वो कहाँ से है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये दिखाता है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहाँ से एरो आप स्टार्ट करोगे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर क्या हुई, बेसिकली एसिडिफिकेशन कहो या फिर प्रोटोनेशन कहो कि प्रोटॉन का लगना। तो क्या हुआ, CH3 एज इट इज़ रहा, कार्बन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका ये लग गया। अब ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन पर क्या आया, इस ऑक्सीजन पर खुद पर इसका डेफिशिएंसी आ गई, बिकॉज इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोनेट करे। अब जब इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर है, H2O बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी हो तो हम निकाल देते हैं वाटर को। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाएगा। अब अगर ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर भी तो डेफिशिएंसी आएगी। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसे कहते हैं आपका फिनाइल ग्रुप का शिफ्ट होना, फिनाइल ग्रुप का शिफ्ट होना। अब देखो दोनों में से ये CH3 मिथाइल थे, ये भी तो शिफ्ट हो सकते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर शिफ्ट क्यों हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होना एक स्टेबिलिटी को नहीं शो करता, वो स्टेबल नहीं होता, हाईली अनस्टेबल होता है। तो जब ये बाहर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन लेके ये वाटर निकल जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर तो निकल गया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन पे जो डेफिशिएंसी आ रही है आपके पास, तो वो डेफिशिएंसी को पूरा करने, उसकी डेफिशिएंसी को हटाने के लिए अब इन तीनों में से कोई भी आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर शिफ्ट करेगा। अब इनमें से क्या होता है, फिनाइल ग्रुप ज़्यादा इजीली शिफ्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फिनाइल है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो CH3 है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता होगा एस करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा इजीली खींचेगा और ये बॉन्ड ज़्यादा इजीली टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये पूरा है जो आपका, ये मैं यहाँ से इस तरह से दिखाती हूँ, जो फिनाइल है आपका पूरा वो क्या करेगा, वो यहाँ को शिफ्ट कर जाएगा, इस तरह से यहाँ को वो शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज़ द, हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ आपका फिनाइल शिफ्ट, यहाँ पर आपका क्या हुआ, फिनाइल का शिफ्ट हुआ। इसीलिए ये मैकेनिज़्म थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता सकते हैं कि बताओ इसकी जो मैकेनिज़्म है उसमें पहले तो कौन सी मैकेनिज़्म होती है, ये होती है होमोलिटिक क्लीवेज के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म ड्यू टू द HNu की प्रेजेंस पे। दूसरा इंटरमीडिएट क्या बनता है, थर्ड पॉइंट इज़ कि यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है वो कौन सा शिफ्ट हो रहा है, फिनाइल शिफ्ट हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो फिनाइल का होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा ईजीली मूव कर सकता है और इसका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा इजीली टूट सकता है। अब यहाँ पर फिनाइल शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी को हम पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, इसकी डेफिशिएंसी हमने यहाँ पर पूरी कर ली, तो जो पीछे बचा जहाँ से लिया गया है, यहाँ जो ये लिया गया है ग्रुप, तो ये कार्बन अफेक्ट होगा, क्योंकि इसके साथ ये फिनाइल जुड़ा था जो आगे गया। अब क्या होगा, जो डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन के ऊपर आएगा, और आपको पता है जो कार्बोकेटाइन है उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर जो ग्रुप है वो होने चाहिए, बाकी वो स्टेबल हो जाता है। बट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होना इज़ हाईली अनस्टेबल। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो फिर भी वो स्टेबलाइज हो सकता है, किससे, ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसी वजह से फिनाइल शिफ्ट करा गया। बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी फिनाइल शिफ्ट करने की, जस्ट बिकॉज कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है, वो हाईली अनस्टेबल है, और ये फिनाइल शिफ्ट होने की वजह से कार्बन पे वो पॉजिटिव आ जाएगा जो कि हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो बेसिकली
क्या हुआ, ये यहाँ से इधर को शिफ्ट हो गया, तो आपके पास क्या है CH3C एंड CH3, एंड जो ये कार्बन है, ये जो आपका कार्बन था उसके साथ ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव आ रहा था, डेफिशिएंसी आ रही थी, उसको एकदम से इसने पूरा कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर आपका ये फिनाइल ग्रुप लग गया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्बन था उसके पास डेफिशिएंसी आ गई, तो कार्बन के ऊपर क्या हुआ, कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आ गई। बट ये जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है, बिकॉज जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, रिलीजिंग है, वो उसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल नहीं है, इसी वजह से आपका फिनाइल शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। अब क्या होगा कि जो आपका वाटर है, देखो रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में वाटर भी है आपके पास प्रेजेंट। अब क्या होगा, ये जो वाटर है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर ये बन गया, ये अटैच हो गया। तो इसके साथ देखो कार्बन एंड कार्बन के पास तो क्या आया, कार्बन एंड कार्बन के पास तो मिथाइल ग्रुप पहले से लगे हैं, तो हमने बना दिए वो, और उसके साथ ऑक्सीजन एंड यहाँ पर इसे फिनाइल रिंग को शॉर्ट में मैं PH लिखना चाहूँगी, क्योंकि PH का मतलब होता है फिनाइल रिंग। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे वाटर लग रहा है, तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर वाटर लगा, वाटर ने, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव आया, और यहाँ पे इस तरह से हो गया। और जब भी ऐसा होता है तब आपका क्या होगा कि ये जो है यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसको देके H पॉजिटिव बाहर को निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, जो H पॉजिटिव है अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हाइड्रोजन ने, एज अ H पॉजिटिव बाहर को निकल गया। नाउ लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, अब कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, आपका CH3 है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिनाइल है ग्रुप, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। अब इतना बच गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है उसकी। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, एंड विद द सेम रेट क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन एंड PH है ये भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड इसने दिए इधर, हाइड्रोजन H पॉजिटिव लेके बाहर निकल गया, बाहर प्रेजेंट है वो, और ऑन द सेम टाइम क्या हो गया, वो जो PH है वो भी यहाँ से बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ लेके बाहर निकल गया, और बाहर जो H पॉजिटिव था पहले निकला हुआ था वो दोनों ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपके पास क्या आया, अल्टीमेटली आपके पास एक आया फिनोल, क्योंकि PH है, PH का मतलब ये रिंग, एंड उसके बाद ऑक्सीजन है, और यहाँ से जो बाहर H पॉजिटिव निकला था वो भी इसके साथ मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा बाहर जाके फिनोल। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, बाय प्रोडक्ट क्या बना CH3, एंड यहाँ पर CH3 है, एंड उसके पास डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, ये O हो गया, तो ये बाय प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं एसीटोन। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म थी, एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको ये जो आपके बोर्ड्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जस्ट एक आइडिया लेना है कि क्या क्या हो रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें ये चीज़ आ सकती है, पूछ सकते हैं फिनाइल शिफ्ट, ये वो, ये सब चीज़ें। तो मतलब अभी हमने सेकेंड मेथड करा है, क्यूमीन जो है, क्यूमीन क्या है, एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उससे अभी हमने फिनोल बनाया। और पहले में, उससे पहले प्रोसेस में अभी तक क्या किया है, डाउस प्रोसेस है, उसमें हमने हेलो एल्केन से फिनोल को बनाया है। तो अब नेक्स्ट जो है 2-3 आपके बचे हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।